हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज अकाउंट्स कि इंडियन रेलवे में जो है क्या कहते हैं अकाउंट्स कैसे डेवलप हुआ और जो वर्तमान में आज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो देखते हैं हम अकाउंट ऑडिट का स्ट्रक्चर जो देखते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे आया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में पहली ट्रेन जो है गौरीबंदर से थाने के बीच चली तकरीबन 34 किलोमीटर के लिए 16 अप्रैल 1853 में जो साहिब सुल्तान और सिंध जो लोकोमोटिव्स थे वो उसको लेकर इतनी सी वो दौड़े थे लेकर। और आज जो है यह दुनिया की सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। इसकी जो है क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है वो भी बड़ी मज़ेदार है और बड़ी अच्छी है। तो let me start with the history of Indian Railway Account Department. Myself राशिद अरशद कादरी फ्रॉम जरा सा सॉल्यूशन से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ZARASS ताकि लगातार आप ऐसे वीडियोस जो है कहते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप जो है इनसे फायदा उठाते रहें। जो शुरुआत में जो रेलवे का सिस्टम था इंडियन रेलवेज में वो 1903 तक अगर हम देखें कि पिछले 50 साल में यानी 1853 से लेकर 1903 तक यानी शुरू के 50 साल में इंडियन में तकरीबन 33 रेलवेज जो है क्या कहते हैं 41,000 किलोमीटर तक फैल चुकी थी। सिर्फ 50 सालों में 41,000 किलोमीटर रेलवे बन चुकी थी 50 सालों के अंदर। और जो कि 1947 तक 65,217 किलोमीटर तक, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट किलोमीटर। रूट किलोमीटर वो होता है जिसमें हम लंबाई ट्रैक की देखते हैं, इसमें ट्रैक शामिल नहीं होता। ट्रैक किलोमीटर इज डिफरेंट थिंग कि एक डबलिंग हो गया तो ट्रिपलिंग हो गया तो वो सारी काउंटिंग होता है। तो ये मैं रूट किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। 65,217 किलोमीटर था और वर्तमान में यानी 2025 तक हमारा जो सिग्निफिकेंस लक्ष्य 68,584 रूट किलोमीटर का है कि 2025 में ये 68,584 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। जब 1903 में 4 जो रेलवे थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर में थी, जबकि 5 जो है वो अस्टवाइल जो इंडियन स्टेट्स थे उनके अंडर में काम करती थी, जबकि 24 रेलवेज ऐसी थी जो प्राइवेटली ऑपरेटेड की जाती थी अलग अलग कंपनीज द्वारा या अलग अलग राजा महाराजाओं द्वारा ऑपरेट की जाती थी। इनिशियली जो रेलवे का एडमिनिस्ट्रेटिव का स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि जो है क्या कहते हैं इसको जो रेगुलेट किया जाता था वो सिविल सर्विसेज की जो रेलवे ब्रांच थी PWD पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कहते कि रेलवे ब्रांच बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PWD। जैसे आज भी PWD डिपार्टमेंट होता है इंडियन गवर्नमेंट में, तो उसी के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं ये रेलवे ब्रांच बनाई गई थी जिसमें एक सीनियर सिविल ऑफिसर होता था जो रेलवे ब्रांच को हेड करता था। उसका एक जो है असिस्टेंट हेड ऑफिसर होता था जो एक सेक्रेटरी होता था जो उसको असिस्ट करता था। इसके अलावा 3 डेप्यूटी सेक्रेटरीज होते थे जो ट्रैफिक अकाउंट और कंस्ट्रक्शन को संभालते थे। यानी एंटायर रेलवे सिस्टम जो था वो 7 सर्कल्स में डिवाइडेड था और हर एक जो है क्या कहते हैं एक गवर्नमेंट अकाउंट एग्जामिनर द्वारा हेड किया जाता था। ये मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ कि अर्ली 90s में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था इंडियन रेलवेज का। फिर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के फंक्शंस जो थे वो एंटायर जो डिपार्टमेंट था इंक्लूडिंग रेलवे ब्रांच और इंटीग्रेटेड था अकाउंटेंट जनरल पब्लिक फर्स्ट यानी PWD का जो अकाउंटेंट जनरल था उसके अंतर्गत ही अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन जो है वो कहते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के भी इंक्लूड किए गए थे। 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन जो कि अपॉइंटेड हुए एज ए स्पेशल सेक्रेटरी ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए कि इंडियन रेलवे की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए। सर थॉमस रॉबर्टसन 1901। तो इन्हीं की जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट्स के आधार पर रिकमेंडेशंस के आधार पर 1903 में जो बताया उस जो रिपोर्ट दी 1903 में उसी रिकमेंडेशंस के आधार पर 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। और रेलवे बोर्ड जो था वो PWD डिपार्टमेंट से निकलकर आ गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आ गया जो कि PWD के अंदर था वो एबोलिश हो गया यानी 1905 में। ये भी जो है क्या कहते हैं हमें याद रखने की जरूरत है कि सर थॉमस रॉबर्टसन की सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड बना था 1905 में।
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे बोर्ड अकाउंट्स, रेलवे जो अकाउंट्स था उसका अगर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें वो कैसा रहा सब्सिक्वेंटली, जो अभी आपने पढ़ा कि 1903, तो उसे सब्सिक्वेंटली में एग्जामिनर जो अकाउंट्स हुआ करते थे उनको रीडेजिग्नेट कर दिया गया, क्योंकि पहले वो जो है कहते थे पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते थे, उनको कर दिया गया रेलवे अकाउंट ऑफिसर्स के नेम पर रिडेजिग्नेट किया गया। 1908 में जो है क्या कहते हैं एक रेलवे फाइनेंस कमेटी बनाई गई थी, जिसमें रेलवे फाइनेंस कमेटी ने 1908 में अपनी रिकमेंडेशन दी कि जो है कहते हैं, और रेलवे बोर्ड जो था उसको सेपरेट करने के लिए उसकी सिफारिश दी गई कि उसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए। ये सिफारिश रेलवे फाइनेंस कमेटी ने दी थी 1908 में। द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट जनरल जो पीडब्ल्यूडी था वो एबोलिश कर दिया गया और एक सेपरेट पोस्ट बनाई गई अकाउंटेंट जनरल रेलवे। सेपरेट पोस्ट बना दी गई अकाउंटेंट जनरल रेलवे 1908 में। सेपरेट पोस्ट अकाउंटेंट जनरल रेलवे बना दी गई रेलवे बोर्ड के अंतर्गत। 1923 में एकवर्थ कमेटी जो कि 1921 में बनाई गई थी, एकवर्थ कमेटी, उसने जो है क्या कहते हैं इसके रिकमेंडेशंस के आधार पर जारी पोस्ट फाइनेंशियल कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो रेलवे में इंट्रोड्यूस हुई, जो रेलवे बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती थी। जो फाइनेंशियल कमिश्नर की जो पोस्ट है ये 1923 में बनी थी, जो कि 1923 से लेके अगर हम उसको देखेंगे तो 1923 से लेके अभी तक जारी रही, यानी 2019 तक जारी करी। और 2019 में जो है क्या कहते हैं जब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज आई, रीऑर्गेनाइज किया गया सर्विसेज को, रिस्ट्रक्चरिंग की गई, तब ये पोस्ट को फाइनेंशियल कमिश्नर की पोस्ट को एबॉलिश किया गया और अब उसको जो है क्या कहते हैं डायरेक्टर फाइनेंस बना दिया गया। दिस वाज फॉलोड बाय द सेपरेशन कन्वेंशन ऑफ 1924। एकवर्थ कमेटी के बाद भी सेपरेशन कन्वेंशन बना 1924, जिसके आधार पर जो है क्या कहते हैं रेलवे फाइनेंसेस को जनरल फाइनेंसेस से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जनरल फाइनेंसेस से, उसको अलग कर दिया गया। और ये जो अलग किया गया था ये सिस्टम जारी रहा 2017 तक, यही सिस्टम जारी रहा लगातार। और 2017 में जाकर जो है क्या कहते हैं ये सिस्टम समाप्त हुआ और वापस से जो है क्या कहते हैं रेलवे जो बजट था या रेलवे फाइनेंसेस को उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है कहते हैं जनरल फाइनेंसेस के साथ मर्ज किया गया। सेपरेशन कन्वेंशन 1924 आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमेटी। मॉडर्न जो बजट रेलवे एवोल्यूशन है 2017 से जो चालू हुआ, रेलवे बजट बहुत महंगी था, यूनियन बजट। इसके एस्टिमेट जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आर नाउ इंक्लूडेड इन द यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले रेलवे बजट जो है क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा प्रेजेंट किया जाता था, उसमें बदलाव किया और ये जो है क्या कहते हैं रेलवे बजट प्रेजेंट किया जाने लगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, उसमें एक अलग से डिमांड के तौर पर। सेपरेट डिमांड फॉर ग्रांट इज प्लेस्ड अंडर आर्टिकल 113(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल एप्रोप्रिएशन बिल इज प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 114(1). ये जो है लेटेस्ट एवोल्यूशन जो हुए 2017 की बात है। अगर टोटल ओवरऑल हम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन देखेंगे तो 5 स्टेजेस में हुआ। एक तो बिफोर 1923 की एज है, एक 1923, बिफोर 1923 रेलवे फाइनेंस वाज पार्ट ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट of the government of India. Accounting was done by the Accountant General Railways under the administrative control of Auditor General. 1923 में अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर फॉर रेलवेज। 1929 की बात करेंगे तो एकवर्थ कमेटी एंड ऑथर लिविस डिकिंसन की कंप्लीशन ऑफ द सेपरेशन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सो एंड सो। स्टेज 4 की अगर बात करें 1938-41 की वेजवुड कमेटी जो 1937 में बनाई गई, उसकी रिकमेंडेशन के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ गया जीएम के जनरल मैनेजर की, जो रेलवे बोर्ड का जनरल मैनेजर हुआ करता था। और 1947 ऑनवर्ड की बात करें तो एक फाइनेंस ब्रांच एफएनसीओ के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं क्रिएट कर दी गई जीएम के अंतर्गत स्ट्रेंथ फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड कंट्रोलिंग फंक्शन के तौर पर, ताकि फाइनेंशियल को स्ट्रेंथन किया जा सके। अब इनको हम डिटेल्स में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सेपरेशन ऑफ फंक्शन। The post of Accountant General Railway was placed under the control of Railway Account, responsible for the Financial Commissioner Railways at the zonal level, Director of Railway Audit under the Auditor General, Chief Account Officer reported to the Controller Railway Account, Chief Auditor reported to the Director of the Railway Audit. This marked the birth of the Indian Railway Account Services as a kind of distinct from the Indian Audit and Accounting Services in 1929. मैं स्टेज 3 से सीधा इसलिए गया हूँ क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे तो स्टेज 1 और स्टेज 2 को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर स्टेज 3 पर आया हूँ। तो स्टेज 3 से जो में जो है क्या कहते हैं बेसिकली हुआ क्या कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज का जन्म हुआ, तो जिसके बाद जो है आगे का
डेवलपमेंट होता है। वेजवुड कमेटी बनाई गई 1938 से 41 के बीच में। उसने जो रिफॉर्म्स बताया उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर कुछ रिफॉर्म्स हुए। अकाउंट डिपार्टमेंट को जो है क्या कहते हैं जनरल मेजर के कंट्रोल में दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में दे दिया गया, और जो सीईओ था, चीफ अकाउंट ऑफिसर जो था, उसको रीडेजिग्नेट कर दिया गया एज फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर FANCAO, जो कि हमारे यहाँ अभी तक डेजिग्नेशन चलती रही। अभी जो है क्या कहते हैं हेडक्वार्टर्स लेवल पर जनरल लेवल पर प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर होने लगे। वो थोड़ा सा बदलाव आया है जब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज बनी उसके बाद से। द FNC वाज अलाउड डायरेक्ट एक्सेस टू द फाइनेंशियल कमिश्नर इन मैटर्स इन्वॉल्विंग डिसएग्रीमेंट विद द GM स्पेशली कंसर्निंग फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। उसको एक इंडिविजुअलिटी थी FNCO को, और उनको डायरेक्ट एक्सेस था कि वो फाइनेंशियल कमिश्नर से किसी भी मैटर पर ऐसे जहां डिसएग्रीमेंट हो GM से तो वो डायरेक्ट उसमें डिस्कस कर सकते थे। द सिस्टम वाज इनिशियली ट्राइड ऑन 2 स्टेट रेलवे। सबसे पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में 1938 में शुरू किया गया था, और 1941 में ये सभी जगह लागू कर दिया गया यही सिस्टम को। स्टेज यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर रिफॉर्म्स की हम बात करें 1947 से लेके अब तक अगर बात करें तो एक फाइनेंस ब्रांच जो है क्या कहते हैं GM के अंडर में, FNCO के अंडर में क्रिएट की गई इस टाइम तक, ताकि फाइनेंशियल एडवाइजरी और फाइनेंशियल कंट्रोलिंग फंक्शंस को स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके, जो कि फर्स्ट ट्रायल किया गया 1947 BBCI में, बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवेज में जो है क्या कहते हैं इसको सबसे पहले शुरू किया। देन इट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू ऑल गवर्नमेंट रेलवेज। अगर मैं बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हुआ कि फाइनेंस ब्रांच आ गई FNCO के अंडर में, ठीक है, और इसको सबसे पहले BBCI में शुरू किया गया 1947, then it's extended to government of railways. This reorganization reflect the needs of the newly independent nations and establish a more robust financial management system for the railways. अभी अगर इसी को रिसेंट रिफॉर्म्स की बात करें कि तो रिसेंट रिफॉर्म में 2019 में जो फाइनेंशियल कमिश्नर जो रेलवेज का हुआ करता था, जो फाइनेंशियल कमिश्नर की पोस्ट बनाई गई थी, वो रीडेजिग्नेट कर दी गई मेंबर फाइनेंस के तौर पर आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रेलवे बोर्ड एंड क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड IRMS कैडर के तौर पर। ये किया गया कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की एक कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर ये कैडर बनाया गया था IRMS कैडर। मेंबर फाइनेंस जो है वो प्रोफेशनल हेड ऑफ द रेलवे फाइनेंशियल मैटर्स हो गया, इंटीग्रेट विद द फंक्शनल बोर्ड मेंबर्स। जैसे दूसरे बोर्ड मेंबर्स होते हैं अदर बोर्ड मेंबर्स की तरह ही मेंबर फाइनेंस भी वर्क करता है। पहले क्या होता था कि जो फाइनेंशियल कमिश्नर हुआ करता था वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत, और जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो रिपोर्ट करता था वो जो उसकी पावर्स थी एज ए सेक्रेटरी, जो पावर थी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, वो पावर को एज ए जो है क्या कहते हैं डायरेक्टर ऑफ बोर्ड के तौर पर आ गई है वो पावर्स। वो पावर थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है। हेल्प पावर्स इक्वलेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सैंक्शन रेलवे एक्सपेंडिचर। रेलवे एक्सपेंडिचर को उसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्योंकि एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था तो इसलिए उसको पावर दी गई थी कि वो रेलवे एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करता था, सब्जेक्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर जनरल कंट्रोल। टू चेंज वाज मेड टू एंश्योर पैरिटी, इंटीग्रेशन एंड स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग विद इन द रेलवे बोर्ड। ये इसलिए थोड़ा सा चेंज किया गया ताकि पैरिटी, इंटीग्रेशन और स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग इकट्ठ लाई जा सके। ये तो मैं थोड़ा सा रिसेंट मैंने रिफॉर्म्स की बात करी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे बना, रिसेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे बना। इस वीडियो को बनाने का मकसद या इस चीज़ों को समझाने का मेरा मकसद जो था वो एक्चुअली बेसिकली ये है कि ताकि जो है कि कहते हैं हम जितने भी लोग लेखा विभाग में काम करते हैं या रेलवे में काम करते हैं, हम लोगों को जो है क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है क्या कहते हैं रेलवे का समझ में आए थोड़ा सा। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं स्पेशल इन कंसर्न विद द अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को, सभी को ये पता, सब अधिकारियों को पता होना चाहिए कि हम आज की जो पोजीशन में है या हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आज की पोजीशन में है वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। ये जनरल आउटलाइन है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, समझने के लिए। इट इज़ आई थिंक ओके टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन रेलवेज। इसके अलावा थोड़े से कुछ मज़ेदार तथ्य भी मैं बताता हूँ कि इंडियन रेलवे में जो है क्या कहते हैं टॉयलेट डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या रही। बहुत सालों पहले जो है क्या कहते हैं, पहले जब 1853 में जब रेलवे चली
तो रेलवे ज़्यादातर जो रेलवे बनाई गई थी, जो भी 1905 तक जो रेलवे रही, 1903 तक जैसे हमने कहा, फिर 33 रेलवेज थी, वो सारी की सारी रेलवेज बहुत छोटे से दूरी डिस्टेंस के लिए जो है क्या कहते हैं उनमें सफ़र लोग किया करते थे। तो टॉयलेट की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, या टॉयलेट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए उनमें टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। परंतु एक बड़ी अजीब सी एक फनी जो है क्या कहते हैं घटना हुई कि 1909 में जो है क्या कहते हैं अखिल चंद्र सेन थे, जो कि क्या कहते हैं अहमदनगर अहमदपुर जो एक स्टेशन था, तो वो वहां पर जो है क्या कहते हैं उतरे, और उतरने के बाद जो है क्या कहते हैं उनके जो है क्या कहते हैं पेट में प्रॉब्लम थी या कुछ भी थी वाट एवर, तो वो अपने आप को फ्रेश होने के लिए जो है क्या कहते हैं वहां पर प्लेटफॉर्म से बाहर जाके उन्होंने फ्रेश होने के लिए गए। तो इसी बीच जो है क्या कहते हैं ट्रेन रुकी थी, वहां से ट्रेन रवाना हो गई, तो ट्रेन छूट गई। तो उसके आधार पर जो है क्या कहते हैं उन्होंने जो है उसकी ट्रेन छूटने के आधार पर उन्होंने एक लेटर लिखा साहिबगंज डिवीजन को 1909 में, जो कि आज भी जो है क्या कहते हैं रेलवे म्यूजियम जो है उसमें आज भी रखा हुआ है। उसका मैं छोटा सा मतलब बताता हूँ कि थोड़ा सा फनी है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो मैं उसका इंग्लिश अनुवाद है। आई एम अराइव बाय पैसेंजर ट्रेन इन एट अहमदपुर स्टेशन, है ना, क्या कहते हैं इट वाज मैच माय बेली वाज मच स्वेलिंग एंड विद जैक फ्रूट, मैंने जैक फ्रूट खाया था, इस वजह से ऐसी हो रही थी, है ना, क्या कहते हैं। और मैं जो है क्या कहते हैं चला गया टॉयलेट के लिए, है ना, क्या कहते हैं। लेकिन इतनी देर में जो है क्या कहते हैं ट्रेन की सीटी बज गई, ट्रेन की सीटी बज गई, तो मैं उसको पकड़ने के लिए ट्रेन को भागा। तो मेरे हाथ एक हाथ में लोटा था और मेरी धोती थी, जो है ना क्या कहते हैं मैं गिर गया, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं मैं जो है क्या कहते हैं मेरे को जो है आज सभी आदमी और औरतों के सामने जो है क्या कहते हैं शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि मेरा बदन दिख गया था जिसकी वजह से। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं कि बोले गार्ड ने ये नहीं हो सकता था कि 5 मिनट को ट्रेन को रोक लेता और मेरी ट्रेन नहीं छूटती। इसलिए है ना क्या कहते हैं मैं चाहता हूँ कि है ना क्या कहते हैं गार्ड के ऊपर उस बड़ा फाइन लगाया जाए, पब्लिक से एक बड़ा फाइन लगाया जाए, नहीं तो मैं जो है कहते हैं ये रिपोर्ट पेपरों में छाप दूंगा। और ये कह के उसने एक लेटर लिखा था। तो उस लेटर का असर ये हुआ कि 1909 में जो है क्या कहते हैं अब इसी कंप्लेंट के आधार पर जो है ट्रेन्स में पहली बार टॉयलेट इंट्रोड्यूस हुए, टॉयलेट इंस्टॉल किए गए, जो कि है ना क्या कहते हैं उनमें कोई खास बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ 2011 तक। और जो ओपन टू जो है क्या कहते हैं ट्रैक हुआ करते थे कि आदमी अगर है ना क्या कहते हैं टॉयलेट में जाता था तो सीधा ट्रैक पे गिरा करता था और ट्रैक गंदे हो जाते थे उससे। बेसिकली डिफिकल्टी जब होती थी जब वो प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनें हुआ करती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी प्लेटफॉर्म्स होती थी जहाँ पैसेंजर थे, अनहाइजेनिक भी था वो। तो इस वजह से जो है कहते हैं यही चलता था और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बच नहीं हुआ था इसमें। हाँ, ये ज़रूर था कि टॉयलेट जो है कहते हैं एक साइड इंडियन टॉयलेट लगाया गया और एक साइड जो है क्या कहते हैं इंग्लिश टॉयलेट लगाए जाते थे, वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट लगाए जाते थे, ताकि जो है क्या कहते हैं दोनों तरह के लोगों को फायदा आराम हो सके, यूज़ कर सके, बट दे वर ओपन टू ट्रैक। लेकिन जो है क्या कहते हैं फिर इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं डीआरडीओ के साथ मिलके जो है क्या कहते हैं एक डेवलप इस पर काम किया गया 2008 में, कि जो है क्या कहते हैं कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ताकि हाइजीनिक हो सके सिस्टम, और जो है क्या कहते हैं गंदगी से भी प्लेटफॉर्म गंदगी से बचाया जा सके। तो 2011 में बायो टॉयलेट इंट्रोड्यूस हुए, 2011 में बायो टॉयलेट इंट्रोड्यूस हुए। और जितने भी फिर 2018 में ये तय हुआ कि जितने भी नए कोचेज बनेंगे वो सभी में बायो टॉयलेट्स होंगे, और पुराने जितने भी कोचेज हैं उन सभी को बायो टॉयलेट्स जो है उनको कन्वर्ट किया जाएगा, बायो टॉयलेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा उन सभी को। तो इस तरीके से सभी को बायो टॉयलेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। बायो टॉयलेट जो है क्या कहते हैं उनमें एक टैंक रहता है जिसमें जो है क्या कहते हैं बैक्टीरिया रहते हैं, जो बैक्टीरिया जो है क्या कहते हैं गंदगी को पानी और गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कहते हैं गंदगी नहीं होती है। स्पेशली इससे फायदा ये हुआ कि प्लेटफॉर्म साफ रहने लगे, प्लेटफॉर्म पे जो है ना क्या कहते हैं उनको धोने वगैरह की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उससे निजात मिली, और वहाँ आने जाने वाले पैसेंजरों को बदबू और से भी और हाइजीनिक कंडीशन मिलने लगी। 2020 तक जो है कहते हैं हमने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया कि 100% जो कोचेस थे हमारे वो बायो टॉयलेट्स फिटेड हो गए। अब 2022 में जो है क्या कहते हैं जो कुछ नई ट्रेनों में जो है और हायर जो है क्लासेज हैं फर्स्ट एसीज वगैरह में जो है क्या कहते हैं वैक्यूम एंड स्मार्ट टॉयलेट भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म टिकट्स की अगर बात करें तो पहले क्या होता था कि जब नई नई ट्रेनें चालू चालू हुई
तो अगर कोई भी अगर पैसेंजर अगर ट्रेन में बैठने जाता तो पता चलता था उसको पूरा का पूरा गांव छोड़ने चला जाता था। इससे की वजह से क्या होता था कि पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो पैसेंजर एक होता था, लेकिन उसको छोड़ने वाले जो है 25-25, 50-50, 100 लोग हुआ करते थे, क्योंकि ट्रेन एक बड़ी अजीब सी चीज हुआ करती थी। लोग उसको देखना चाहते थे, लोग उसके इंजन को, डब्बों को इस तरीके से कैसे चलती है। तो इस वजह से एक भीड़ हो जाया करती थी। उस ओवर क्राउड जो होता था उसको कंट्रोल करने के लिए जो है कहते हैं प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत हुई। सबसे पहले लखनऊ स्टेशन पर ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी। लखनऊ स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने जो है कहते हैं इसके बारे में अपनी रेलवे को लिखा। तो उसके बाद जो है कहते हैं उनको इस बात की परमिशन दी गई कि आप अपना जो है शुरू कर सकते हैं। तो पहले ये बहुत कम जो है कहते हैं प्री ब्रिटिश एरा में अगर देखें तो मतलब जो है कहते हैं आप टिकट जो था वो बहुत कम हुआ करता था, कोई आधा पैसा इस टाइप से। देन बाद में जो है कहते हैं प्लेटफॉर्म टिकट जो इंट्रोड्यूस हुआ 1900 के बाद से, तो वो जो है क्या कहते हैं बहुत नॉमिनल फीस के साथ हुआ। फिर 1950 से 1980 के बीच की 10 से 25 पैसे बीच में कीमत रही। 1990 से 2000 के बीच में थोड़ा सा मतलब जो है क्या कहते हैं इसको इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, ठीक है। बाद में जो है क्या कहते हैं इसको 2010 से इसको कम से कम मिनिमम 10 रुपए का कर दिया गया। अभी फिलहाल कोविड पीरियड में इसको बढ़ा भी दिया गया था, ताकि जो है क्या कहते हैं लोगों को बिल्कुल दूर रखा जा सके प्लेटफॉर्म से। और प्रेजेंटली जो है क्या कहते हैं अभी 10 रुपए है, और डायनेमिक भी है, और यूटीएस ऐप और एटीएम पर ये आराम से उपलब्ध हो सकता है, लिया जा सकता है। इसमें एक फन फैक्ट की बात बताऊं कि शुरुआत में जो था क्या कहते हैं जो 12 साल से कम के बच्चे थे और लेडीज जो होती थी उनके लिए प्लेटफॉर्म टिकट एग्जाम था, है ना। और कुछ स्टेशन ऐसे भी थे जहाँ पर मंथली प्लेटफॉर्म पासेज बनाए जाते थे, जैसे पोर्टर्स के लिए और जो फ्रिक्वेंटली लोग आते जाते थे उनके लिए भी बनाए जाते थे। तो इस टाइप से इसी तरीके से अगर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो पहले रेलवे प्रोटेक्शन के तौर पर कोई प्रोटेक्शन तो रेलवे ने अवेलेबल नहीं करा रखी थी, परंतु जो अमीर लोग होते थे या तो जो है क्या कहते हैं वो अपने साथ चौकीदार या वॉचमैन लेकर चलते थे, या जो प्राइवेट रेलवेज थी उन्होंने भी जो है क्या कहते हैं अपने वॉचमैन और चौकीदार लगाए हुए थे ताकि चोरी चकारी से बचा सके। ये मैं बात कर रहा हूँ 1853 से लेकर 1954 के बीच की बात कर रहा हूँ। यानी जितने भी वॉचमैन और चौकीदार हुआ करते थे वो प्राइवेट हुआ करते थे। इस वजह से जो है कहते हैं ये सिस्टम रहा करता था उसका, सॉरी। फिर 1954 में जो है क्या कहते हैं रेलवे सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई, और रेलवे सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई, और 1957 में आरपीएफ एक्ट पास हुआ, जिसके बाद फॉर्मली एक आरपीएफ जो है क्या कहते हैं क्रिएट कर दिया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को जो है क्रिएट किया गया। आरपीएफ जो है क्या कहते हैं बाद में 1985 में इसको आर्म फोर्स में जो है क्या कहते हैं डिक्लेयर किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म फोर्स के तौर पर डिक्लेयर किया गया। और 2002 में महिला आरपीएफ भी इंट्रोड्यूस हुई। पहले जो इससे पहले आरपीएफ में महिलाएं नहीं हुआ करती थी, जो बाद में इंट्रोड्यूस हुई। इसके अलावा जो है कहते हैं 2020 में जो है क्या कहते हैं अब स्मार्ट आरपीएफ हो गई है, साइबर क्राइम वुमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हो गए हैं, इसको मजबूत किया जा रहा है तरह तरीके से। अब जो है क्या कहते हैं डॉग स्क्वाड्स भी इसमें होते हैं। अब पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं कैमरा सर्विलेंस वगैरह भी है। इसके अलावा इसमें अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव टीम्स वगैरह भी बनाई गई है। ये हम थोड़ा समझने का प्रयास किया हम लोगों ने। एक तो डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्शन यानी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को समझने का प्रयास किया। अपार्ट फ्रॉम इट हमने थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं टॉयलेट्स को लिया, या आरपीएफ को लिया, या प्लेटफॉर्म टिकट को लिया। ये मैंने ऐसे ही शामिल किया ताकि जो है कहते हैं लोग थोड़ा सा जो है मुझे लगा कि कुछ अवेयर होने चाहिए इन चीज़ों के बारे में भी, कैसे इन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। ZARASA सॉल्यूशन ट्रैक ऑफ लर्निंग। आपके कमेंट्स या आपके जो है कहते हैं फॉलो अप जो है वो मेरे को इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेट करते हैं। तो मैं जो है ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।